माता दी, माता की कृपा सभी पे बनी रहे। तो आज हम लोग जो है दुर्गा सप्तशती का वो पाठ करेंगे, जो कि नवरात्रि में बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत फलदायक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं इसमें जो है कवच पढ़ूंगी हिंदी में सरल भाषा में, और उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इसका अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे। माता रानी सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो जय माता दी। तो आइए शुरू करते हैं आप लोग के साथ में ही। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो, और जो अब तक आपने किसी के सामने आपने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके नाम पृथक पृथक बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। देवी के पहले नाम क्या है? शैलपुत्री है। दुर्गा माता का पहला नाम क्या है? शैलपुत्री है। ठीक है। जिसके पास सप्तशती ना हो, वो ऐसे वीडियो ऑन करके और सुन लेगा, बहुत अच्छा होता है। इसको ज़रूर रोज़ सुनना चाहिए पूरी नवरात्रि। इस बार तो अपनी नवरात्रि ख़त्म हो गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर सुनिएगा। तो पहले नाम है शैलपुत्री। दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारी। तीसरी स्वरूप चंदघटा के नाम से प्रसिद्ध है। जो चौथी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। पाँचवीं दुर्गा का नाम स्कंद माता, चौथी का कुमांडा है, और पाँचवीं दुर्गा का माता स्कंद माता। देवी की छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। देवी के नवी दुर्गा का नाम सिद्धात्री है। सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा और अड़बुल में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार वैसे आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ हो, उसका कभी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उसके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। शोक दुख के कारण जो दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय विजय होता है। देवी श्री जो तुम्हारा चिंतन करते, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चंद्रमुंडा देवी पेड़ पर आरूढ़ होती, बहरी भैंसे पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन रावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं। वैष्णवी वृषभ पर आरूढ़ होती, कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा। ब्रह्मा जी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियाँ क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल और खेमट और तोमस परशु तथा पासकुंत और त्रिशूल शरीर का नाश करने के लिए, भक्तों को वरदान देने के लिए, देवताओं का कल्याण करना है, और ये उनके अस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र, अत्यंत घोर, महान पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाले तुम, महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वायरी तथा नमेश कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वाणी और व्याकुण में सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारी रक्षा करो। ब्रह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जय आगे की ओर से विजय, पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अर्जिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उदयिनी शिखा की रक्षा करे। उभा में मेरी मस्तक में विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। ईश्वरनी मेरी भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग की नेत्रा नथनों की गम घटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनियों कान में द्वारा रक्षा करे। कालिका देवी कपालों तथा भगवती शंकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नश का सुगंधा और ऊपर की ओट की चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओट की अमृत कला रक्षा करे। जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलते रहिए जय माता दी।
कुमारी दातों की ओर चंडिका देवी कट प्रदेश की रक्षा करे। चित घटा की गली की घाटी की महामाया तल्लू में रहकर रक्षा करे। कमार ढोड़ी की ओर सरमंगला मेरी वाड़ी की रक्षा करे। भाद्र की वाह में धनुधारी विश्व दंड की रहकर रक्षा करे। कट के बारी बाग में नीलगी वाह और नल को भी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़ग धाड़ी दोनों दो भुजाओं की धाड़ी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी अंगुलियों की अंबिका देवी रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की ओर शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में सुलदाड़ी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कमीना गुहा की गुहा से रक्षा करे। पूतना कामिना लिंग की और महेश्वरी में गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिबंग विविध भाषणी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करे। देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासनी पैरों के तलों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली नखों की और उधर केशनी देवी केशों की रक्षा करे। देवरों मौली क्षेत्रों में कुमारी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रस मंजावास और मांस की हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि पित्त की मुख से रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पन्नवती देवी और कफ में चूड़ामणि होकर रक्षा करे। नक्के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से वेदन नहीं हो सकता। वेदादि समस्त शरीर के समस्त संधियों की रक्षा करे। ब्रह्मणिया मेरे वीर की रक्षा करे। ब्रह्मणिया मेरे वीर की रक्षा करे। छत्तीस छाया की रक्षा करे। धरधाड़ी मेरे महाकार मन मल बुद्धि की रक्षा करे। छत्तीस छाया मेरे महान कार मन और बुद्धि की रक्षा करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राणपान ज्ञान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वायु आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्री चक्र धारण करने वाले देवी यशय कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्रिया मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडी के तो मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्र की रक्षा करे और भैरवीपति की रक्षा करे। मेरे पद की सुमता तथा मार्ग की क्षेम करे रक्षा करे। राजा की तरवार महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया थी और अच्छा से रहते वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशाली और पाप नाशनी हो। यद्यपि अपने शरीर का भला चाहे मनुष्य तो बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा वो उसे सुरक्षित जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि मिलती है। विजय की प्राप्ति होती है। जिस अभिष्ट वस्तु की चिंतन करता है वह उसको निश्चय प्राप्त होता है। वह पुरुष इस धरती पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य भागी होता है। कवच में सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं हो देता। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी का कला प्राप्त होता है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता था। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इसलिए मनुष्य जो है देवी दुर्गा की कवच का अध्ययन क्यों नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता है। हर मनुष्य को देवी दुर्गा का अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए यहीं पे माता रानी की जो है कवच समाप्त होता है। माता रानी सभी की रक्षा करें, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी भक्तों का कल्याण करें। और इसके आगे ये अर्थगल स्त्रोत है। तो दुर्गा सप्तशती का जो भी कवच करता है उसको ये और आगे आने वाला एक और अध्याय उसको जरूर करना चाहिए। उसके बाद में प्रथमोध्याय करना चाहिए अगर यथाशक्ति हो तो। इसमें ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मनकंडी जी कहते हैं जयंत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वाधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी चामुंडी तुम्हारी जय हो। सभी प्राणियों की संपूर्ण पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। समय व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। चीटा आ गया। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधुर कटप को मारने वाली देवी ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तो मुझे रूप स्वरूप ज्ञान दो, मोदे विजय दो, यश ज्ञान प्राप्ति यश दो और काम क्रोध सत्व का नाश करो। मैं ससुर का नाश करने वाले भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो जय दो, काम क्रोध सत्व का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली तुम्हारी जय हो। तुम्हें रूप दो काम क्रोध सत्व का नाश करो। शुभ और निशुभ का मर्दन करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। तुम रूप यश दो काम रूप दो जय दो, यश दो काम क्रोध सत्व का नाश करो। सबके द्वारा उदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली तुम रुद्र जो काम करो सत्वों का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अत्यंत है। तुम समस्त सत्वों का नाश करने वाले रूप जो काम करो सत्वों का नाश करो। पापों को दूर करने वाली जो भक्ति पूर्वक तुम्हें चरण में सर्वदा मस्तक झुकाते उन्हें रूप जो काम करो सत्वों का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हें स्तुति करते उन्हें रूप जो काम करो सत्वों का नाश करो। चंडी के संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हें स्तुति करते उन्हें रूप जो काम करो सत्वों का नाश करो। मुझे स्वभाग आरोग दो, परम सुख दो, रूप दो जय दो, काम करो सत्वों का नाश करो। जो मुझसे दृष्टि रखते हो उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो जय दो, काम करो सत्वों का नाश करो।
मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, काम करो, सत्व का नाश करो। के देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ियों को तुम्हारे चरणों में घिसते। तुम रूप दो, जय दो, काम करो, सत्व का नाश करो। तो अपने भक्त जन को विश्वास विद्वद्री और लक्ष्मीवान बनाओ। रूप दो, जय दो, काम करो, सत्व का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दल करने वाले चरण के मुझ जगत को। रूप दो, जय दो, काम करो, सत्व का नाश करो। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित 4 भुजाधारी इस परमेश्वर तुम रूप दो, जय दो, काम करो, सत्व का नाश करो। देवी हम के भगवान विष्णु ने निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, काम करो, सत्व का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव द्वारा प्रशंसित होने पर परमेश्वर तुम रूप दो, जय दो, काम करो, सत्व का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा श्रद्धा से पूजित होने वाले परमेश्वर रूप दो, जय दो, काम करो, सत्व का नाश करो। प्रचंड दुष्टों के दत्तों का घमंड चूर करने वाली देवी रूप दो, जय दो, काम करो, सत्व का नाश करो। देवी अंबिका तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आदर प्रदान करते हो। रूप दो, जय दो, काम करो, सत्व का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर तरने वाला तथा उत्तम कुल उत्पन्न हुआ मनुष्य, जो स्त्रोत का पाठ कर सप्तशती का वहाँ स्त्रोत का पाठ करता हुआ सती जब शंख मास से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लेता, साथ ही प्रच्युत संपत्ति का प्राप्त होता है। बोलो जय माता दी। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। उसके बाद में ये कीलिकम मतलब कवच, उसके बाद में स्त्रोत और कीलिकम ये करके फिर सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जिनका विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीव्र है, जो कल्याण प्राप्ति हेतु है तथा समस्त पर अंतर्चत मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान श्री को नमस्कार करते हैं। मंत्रों का अभिकीलन अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाली श्राप रूपी कील को निवारण करने वाली उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण पूर्वक जानना चाहिए, जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। देव सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों की जब जान से भी निरंतर लगाता रहता है वह भी कल्याण का भागी होते हैं। उसके भी उच्चतन आदि कर्म सिद्ध हो जाते तथा वो समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है तथा आप उसे अन्य मंत्रों का जप करने के केवल इस सप्तशती का स्त्रोत ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति माँ से सच्चिदानंद रूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चतनादि समस्त औपचारिक कार्य सिद्ध हो जाते। इतना भी नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती है। जो लोगों के मन में यह शंका थी जब केवल सप्तशती उपासना अथवा सप्तशती छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होता है, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ और कल्याण में। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत से महादेव जी गुप्त कर रखा था। सप्तशती पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों की जब ज्ञान से पुण्य की समाप्ति हो जाता है। भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तशती की श्रेष्ठ निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती का पाठ कर ले या सप्तशती का पाठ अनुष्ठान कर ले, सप्तशती का पाठ अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी को अग्रचित होकर भगवती को सेवा में सर्वदा समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने स्त्रोत को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके सप्तशती का स्त्रोत प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का वर्षद होता है, वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उसे संसार में कहीं भी कोई भय नहीं होती है। अपमृत के वश में पड़ता है, देह त्यागने के अंततः मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किलन को जानकर उसका परिहास करके सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलन और निष्किलन का पाठ आरंभ करके स्त्रोत को निर्दोष होता है। विद्वान इस स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर वह सब देवी के प्रसाद का फल ही है। अतः इस कल्याण का स्त्रोत कर सदा जाप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंत्र स्वर से पाठ करने पर अल्प स्वर की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति नाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याण में जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करता है। बोला अम्बे मैया कीजिए। तो ये हमारा सप्तशती कीलन और स्त्रोत और कीलन और स्त्रोत तीनों हो गया है। और प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी और तीसरी चंद्रघटा। ये तीनों माता हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा। चौथी माता का नाम कुमांडा है। पांचवी माता का नाम स्कंद माता है। छठी कात्यायनी है और सातवीं कालरात्रि है और सातवीं का 8वीं महागौरी है और 9वीं सिद्धदात्री है।